चलना। तब शेख भैया ने बहुत डाले हैं। चाय वाले डाले हैं। 30 सेकंड यार गाड़ी तो रहे तो हेलो हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक। तो गाड़ी कोई भी कर ले लेना। गाड़ी बहुत महंगा हो गया, कोई सा भी आ जाएगा गाड़ी तो सड़क से हेलो हेलो 30 का कर ले, ठीक है। हेलो हेलो बोल रहा मैं यहाँ से हाँ हेलो 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 माइक चेक। ओके क्या रही साकिब साकिब क्या भी हेलो हेलो माइक चेक। अनम्यूट पे किया है। माइक पर पता कैसे नहीं। धन्यवाद। माइक कौन है यार? नहीं यार माइक कौन है आज, क्या बात है। हेलो कैफी। क्या साकिब अरे आज मैथ क्लास सस्पेंड था ना। कितना बच्चा आ गया यार, सब तो आ गया। सबको म्यूट कर दें। कोई लगता है गाना सुना रहा है क्या? स्टार्ट किया जाए। हम लोग आइसोमेरिज्म सीख रहे हैं। कौन सा सीख रहे हैं चैप्टर? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या हम लोग शुरू कर चुके हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोग शुरू कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जल्द ही कोचिंग आप लोग का खुल जाएगा, मतलब 1-2 सप्ताह लगेगा, खुल जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन एक बनाइए। राइट ऑल structural isomers of C4H8। देखिए तो लिखा
हाँ, C4H8 का। और नंबर मुझे बताइए। कोई चलिए नोट किया जाए, आप लोगों ने मेहनत जरूर किया हो। C4H8 यानी DU कितना है? 10 - 8/2। DU1 है, यानी एक या तो डबल बॉन्ड होगा या तो रिंग इंक्लोजर। तो अगर हम असाइक्लिक कंपाउंड में देखें तो उसमें डबल बॉन्ड होना पड़ेगा। तो सीधा वाला में आपको ये हो जाएगा, डबल बॉन्ड आप यहां दे सकते हो या ये दोनों एक जैसे यहां दे सकते हो। चेन 4 से 3 का कर लीजिए, डबल बॉन्ड आप कहीं भी दे सकते हो। बस इतना है। साइक्लिक की बात करें तो 4 कार्बन का एक रिंग इंक्लोजर ये बनता है। सबसे सिंपल यही है। अब 3 का बनाने जाएंगे तो ये बनेगा। टोटल कितने हो गए? 5। टोटल कितने हो गए आपको? 5। टोटल कितने हो गए आपको? 5। चलिए, किसी को मौका गया नहीं है, मौका आते रहता है। अगेन इसी क्वेश्चन को रिपीट करिए C5H10 के लिए। सब लोग करेंगे। C5H10 जो जितना प्रैक्टिस करेगा जो जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ही वो सीखेगा। प्रैक्टिस आप ही को करना है। चलिए क्वेश्चन को रिपीट करिए इसको इस्तेमाल करके।
सब लोग लिखे हो? किसी का 8 आया है, 3 7 8 6 6 ठीक है, हम लोग चेक करते हैं। अगेन DU1 है। पहले असाइक्लिक सोचते हैं। 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड यहां दे सकते हो या यहां दे सकते हो। एक ब्रांचिंग ले जाइए, डबल बॉन्ड यहां कहीं भी दोगे बात बराबर है। यहां दे सकते हो, यहां दे सकते हो। अब एक आप 3 कार्बन का चेन बना सकते हैं। यहां डबल बॉन्ड कहीं नहीं किया जा सकता, क्योंकि 5 बॉन्ड हो जाएगा, इसलिए अब आते हैं साइक्लिक पर। कितने हुए? 1 2 3 4 5। साइक्लिक में आपको आता है ये, इसके बाद आपको आता है ये, इसके बाद आपको 3 कार्बन का रिंग बनाना होगा। आपके पास 2 कार्बन है, और कुछ बना सकते हैं? नहीं। यहां कितने हुए? 1 2 3 4 5। 5 एंड 5, 5 एंड 5 कितने हुए? 10। 5 एंड 5 कितने हुए? 10। मिलाइए आप। 10 पहले कोई बोला भी, क्या नाम है? शाकिब। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। रोइए नहीं, बनाइए बस, पेन चलाइए। रोने धोने से कुछ नहीं मिलेगा। हो जाए बोल दीजिए। अगला क्वेश्चन, राइट ऑल, ध्यान दें, साइक्लिक isomers of C6H12. Write all cyclic isomers of कौन सा डायग्राम में? जौहर कौन सा डायग्राम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताइए डायग्राम नंबर 6 में। 6 कहाँ है? यहाँ कहाँ लगेगा वो? आपके हाथ में 5 कार्बन है ना? यू हैव 5 कार्बन एटम्स ओनली, तो 5 तो यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है। 1 2 3 4 5।
कटा हुआ है, यहाँ कहाँ लगवाना चाहते हो? जो बनाना चाहते हो बना करके फोटो खींच के भेजो मुझे, मैं व्हाट्सएप पर भी लाइव रहता हूं। टेन पॉइंट एट नहीं है, डीयू निकालने का तरीका है। अरे उसमें 5 बॉन्ड कार्बन देखो यहाँ, 1 2 1 2 3 और 2 5, कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा, इसलिए वो डायग्राम कटा हुआ है। छः 6 9 7 11, चलिए चेक किया जाए। स्टार्ट किया जाए, मिलाइए। पहला 6 कार्बन है, एक ये होगा। दूसरा 5 कार्बन का रिंग है तो एक ये होगा। तीसरा 4 कार्बन का रिंग है तो आपके पास 2 कार्बन है। इन दोनों कार्बन को ऐसे भी लगा सकते हैं, इन दोनों कार्बन को ऐसे भी लगा सकते हैं, इन दोनों कार्बन को ऐसे भी लगा सकते हैं। अब 3 कार्बन का रिंग बनाइए। अब आप 3 कार्बन का रिंग बनाइए। आपके पास 3 कार्बन एटम है, 1 2 3। 3 कार्बन को आप ऐसे भी लिख सकते थे, तीन कार्बन को आप ऐसे भी लिख सकते थे। तीन कार्बन को आप ऐसे भी लिख सकते थे। तीन कार्बन को आप ऐसे भी लिख सकते थे।
3 कार्बन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, तो कहेगा कोई कि सर इतना बड़ा कोई थोड़ा ही लिखेगा। इतना बड़ा नहीं लिखने के लिए कहा है, वो कहा है कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का 5 कार्बन के रिंग वाले कितने आइसोमर्स होंगे? 1 होंगे। 4 कार्बन के रिंग वाले कितने होंगे? 1 2 3 4 होंगे। 3 कार्बन के रिंग वाले कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। तोड़ के देता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देख लीजिए किसको कौन छूटा था। नोट कर लिए? यस प्रियांशु, यस। जितना कार्बन का पूछेगा उतना लिखेंगे, फालतू का क्यों लिखे। लेकिन आज हमें सीखना है, इसलिए सारा मैं आपसे लिखवा रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन। Write all isomers of C4H6.
खींच ली सब लोग? करना तो आप ही को है। कहाँ गए सब लोग? लिखते नहीं हो सब, बैठ के झुकते रहते हो सब। आप लोग को तो अभी एनर्जी सब बचा हुआ है, पूरा लॉकडाउन का एनर्जी आपका बचा हुआ है। आप लोग के पास एनर्जी तो हाथी से भी ज्यादा हो गया। यस, DU2 में ट्रिपल बॉन्ड भी आता है, 2 डबल बॉन्ड भी आता है, 1 डबल बॉन्ड 1 रिंग आता है, 2 डबल बॉन्ड 2 रिंग, दोनों का दोनों रिंग आता है। साथ हुआ? आठ हुआ शुभम। प्रियांशु आपका कम है। चलिए चेक किया जाए। C4H6, 4 दूनी 8, 2 10, 10 में से 6 गया, 2 से डिवाइड। यही आपका D। DU2 का मतलब होता है या तो उसमें 2 डबल बॉन्ड रहे, या तो उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड रहे, या तो उसमें एक डबल बॉन्ड रहे, एक रिंग रहे, या तो इसमें दोनों को दोनों रिंग रहे। इन सभी केसेस को हमें सोचने होंगे 1 बाय 1। स्वीटी आप तो बहुत आगे चली गई। तो पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेट चल लीजिए। ट्रिपल बॉन्ड यहां हो सकता है और यहां हो सकता है। 1 हो गया, 2 हो गया। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगाइए, इसमें तो होगा नहीं कहीं। कार्बन 5 बॉन्ड बना चुका है, यानी ट्रिपल बॉन्ड खत्म, कंप्लीटेड। अब 2 डबल बॉन्ड लीजिए। दो डबल बॉन्ड यहां हो सकता है या यहां हो सकता है। अगर स्केलेटन चेंज कर दे, डबल बॉन्ड नहीं दे सकते क्योंकि 5 बॉन्ड हो, यानी इसका भी कहानी खत्म। अब अगर एक रिंग और एक डबल बॉन्ड,
4 कार्बन है, 4 कार्बन का रिंग बना दीजिए और कहीं एक जगह एक डबल बॉन्ड दीजिए। 3 कार्बन का रिंग बनाइए, डबल बॉन्ड दीजिए। आप बाहर दे सकते हैं, आप अंदर दे सकते हैं, अंदर में आप यहां भी दे सकते हैं। ये भी कहानी खत्म। अब आ जाइए 2, 4 का एक कंपाउंड है और एक ऐसे बना। बोलिए कितने हुए? स्वीटी रानी 11 में क्या आप रिपीट कर दिए? चलिए एक चीज और सीख गए आप लोग। एक चीज और, अब लिखिए पोजिशनल आइसोमर्स। पोजिशनल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने के पहले आप लोग चेन आइसोमेरिज्म का डिफिनीशन एक बार देख लीजिए। चेन आइसोमेरिज्म का डिफिनीशन आप लोग एक बार देख लीजिए। देख लिए? चलिए पोजिशनल, पोजीशन से आया मतलब ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें ना ही आपको मेन चेन बदले और ना ही आपको साइड चेन बदले, केवल उसका पोजीशन बदले। ना ही आपको मेन चेन बदले, ना ही आपको साइड चेन बदले, केवल पोजीशन बदले, या तो सब्स्टिट्यूएंट का, या तो किसी फंक्शनल ग्रुप का, या तो मल्टीपल बॉन्ड्स का। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स having
identical main chain and or side chain, but differing only in the position of locants, जिसको सब्स्टिट्यूएंट आप लोग कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप on the main chain or side chain. On the main chain or side chain. पढ़िए डेफिनेशन। एमबी मल्टीपल बॉन्ड है, एफजी फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो यही तो लिखा हुआ है। सब्स्टिट्यूएंट जब रहेगा तो उस समय साइड चेन छोड़ देना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट रहेगा उस समय केवल मेन चेन वैलिड होगी, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप जो रहेगा उस समय सारे वैलिड रहेंगे। लिखिए कंडीशन, कंडीशन डिफिनीशन बस ये है कि वैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिसमें मेन चेन और साइड चेन नहीं बदलेगी। यस, पोजीशन साइड चेन ये सब्स्टिट्यूएंट का बदल सकता है ऑन द मेन चेन,
मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन बदल सकता है, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदल सकता है, लेकिन इनके नेचर नहीं बदलना चाहिए। लिखिए कंडीशन, नेचर ऑफ nature of substituent multiple bond must not change, ये आपको बदलने नहीं चाहिए। पोजिशनल आइसोमर्स का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखिए, जैसे इसको देखिए, एक में CH3 यहां लगा दीजिए और एक में CH3 यहां लगा। आप देखिए मेन चेन दोनों में 5 कार्बन एटम का, साइड चेन में मिथाइल है, यहां भी यह सब्स्टिट्यूएंट कर दीजिए, लेकिन नेचर नहीं चेंज किया, केवल पोजीशन चेंज किया। इसमें यहां से सेकंड पार्ट पोजीशन पर है और इसमें यहां से थर्ड पोजीशन। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, इसको आप देखिए, इसमें भी आपको मेन चेन 4 कार्बन एटम का है, मेन चेन 4 कार्बन एटम, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड यहां बीचों बीच है, यहां एंड पर है, केवल पोजीशन डिफरेंट है। केवल क्या डिफरेंट है? पोजीशन आपको डिफरेंट है। केवल आपको क्या डिफरेंट है? पोजीशन डिफरेंट है। बढ़े आगे, नोट कर लिए होंगे आप लोग। एक और एग्जांपल देख लीजिए, इन दोनों कंपाउंड में देखिए, हाँ कंपाउंड डिफरेंट होते ही नाम उनके डिफरेंट ही होते हैं। यहां देखिए आइसोब्यूटेन ग्रुप है, यहां भी है वैसे ही। OH यहां इससे लगा हुआ है, यहां 3 डिग्री कार्बन से लगा हुआ है, दोनों जगह डिफरेंट है। नोट कर लिए हैं?
बढ़े आगे। हो गया ना। अब हम लोग को सीखना है नेचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आप लोग को जब आईपैक नोमेनक्लेचर में सिखा रहा था तो मैं आपको टाइप्स ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन सिखाया था आपको। टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। आज उसका हमें थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा। आज मैं उसको थोड़ा रिविजिट भी कर देता हूं, क्योंकि बहुत जरूरत पड़ेगा उसका। हाँ, तो यहां पर हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नहीं सीखेंगे। कितने तरह के कार्बन है और कितने तरह का हाइड्रोजन है, केवल इतना देखना सीखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सबसे पहला कंपाउंड लेते हैं मीथेन। स्ट्रक्चर होता है ये। कार्बन कितने तरह का है? एक तरह का है। हाइड्रोजन कितने तरह का है? एक तरह का है। ध्यान दीजिएगा, कार्बन कितने तरह का है? एक तरह का है। हाइड्रोजन कितने तरह का है? एक तरह का है। C2H6 कार्बन कितने तरह का है? दोनों एक जैसा है। हाइड्रोजन कितने तरह का है? तो सब एक जैसे हैं। कार्बन कितने तरह का है? तो ये दोनों एक जैसे हैं और ये डिफरेंट है, तो दो तरह का कार्बन हो गया। और हाइड्रोजन भी इनसे जुड़े हुए डिफरेंट हो गए, तो ये हाइड्रोजन एक जैसे हैं और ये डिफरेंट है। कोई कंफ्यूजन प्रोपेन में? प्रोपेन में कोई कंफ्यूजन? प्रोपेन में कोई कंफ्यूजन? क्योंकि पोजिशनल आइसोमर आप यहीं से देख पाइएगा। ब्यूटेन लेते हैं। यहां कार्बन कितने तरह का? यहां कार्बन कितने तरह का? देखिए, एक ये है और ये तीनों तो एक जैसा है, तो इसलिए कार्बन दो तरह का। और हाइड्रोजन कितने तरह का? हाइड्रोजन भी दो तरह का। आप लोग और देखिए, इसमें कार्बन कितने तरह का? 6, किसमें 3? इसमें ये देखो, एंड इंड इंड एंड, तीनों तो एक जैसा है, तो एक तरह का कार्बन हुआ ये।
और एक दूसरे तरह का ये हुआ। कार्बन कितने तरह का? 2 तरह का, एक और हाइड्रोजन कितने तरह का? हाइड्रोजन कितने तरह का? एक तरह का। एक, इसमें हाइड्रोजन कहाँ है? केवल यही है ना, और ये सब एक जैसे हैं। और आइए CH3 CH2 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 CH3, बताइए कार्बन कितने तरह का? आप लोग थोड़ा माथा लगा लीजिए इसमें, फिर हम काम करेंगे। पहले सोचिए, फिर मैं आपको बताऊं। लेफ्ट वाला नोट कर चुके हैं आप लोग? लेफ्ट वाला नोट कर चुके हैं आप लोग? लेफ्ट वाला नोट कर लीजिए, लेफ्ट वाला। ये दोनों कार्बन इंड पर का है, एक जैसा है, क्योंकि इनसे एक कार्बन केवल जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो डिफरेंट हो गया। ये एक तरह के और ये दूसरे तरह के, इसलिए 2 तरह के कार्बन, और उनसे जुड़े हुए 2 तरह के हाइड्रोजन हो गए। इसी तरह से इसमें आते हैं। इन दोनों को तो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए, ये इंड पर के हैं, एक तरह का हो गए। इंड से जस्ट अंदर है, दूसरे तरह का हो गया, और उससे भी अंदर है, तीसरे तरह का हो गया। तो कार्बन इसमें 3 तरह का हो गए, और सभी जगह हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन भी 3 तरह का हो गए। इसमें इधर से गई बात बराबर है, लेकिन ये बात बराबर नहीं है, क्योंकि यहां जाने पर ये मिला है, यहां जाने पर ऐसा नहीं मिला। तो ये दोनों एक जैसा, एक, इसके जैसा कोई नहीं 2, इसके जैसा कोई नहीं 3, और इससे ये डिफरेंट है, क्योंकि इसके बाद CH2 है, इसके बाद CH2 नहीं है, 4। तो 4 तरह का कार्बन और सभी से जुड़े हुए हाइड्रोजन है, इसलिए 4 तरह के हाइड्रोजन भी होंगे। अब बोलिए आप दिक्कत, लगाइए माथा और सोचिए।
हाँ, डिपेंड करेगा, पोजीशन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि रिएक्शन अलग अलग जाएंगे। किसी का पड़ोसी ज्यादा है, किसी का पड़ोसी कम है, तो इंडक्टिव इफेक्ट दोनों जगह अलग अलग होगा, रिएक्शन अलग अलग जाएगा रेट से। हाँ विजय, फिर से देख लीजिए, ये दोनों एकदम एक जैसे हैं, फिर ये दोनों एक जैसे हैं, और ये तीसरे तरह का है, इससे जुड़ा हुआ दो इथाइल ग्रुप है, लेकिन क्या इससे जुड़ा हुआ भी दो इथाइल ग्रुप है? नो, एक मिथाइल एक प्रोपाइल। तो इसका पड़ोसी और इसका पड़ोसी डिफरेंट है। जब पड़ोसी ही डिफरेंट होगा तो रिएक्शन भी डिफरेंट जाएगा, कोई फास्टर जाएगा थोड़ा सा और कोई स्लोवर जाएगा, इसलिए इसका डिफरेंट काउंट किया गया है। इसी तरह से इसमें आ जाएगा, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, लेकिन यहां जाने पर CH2 मिला और यहां से यहां आने पर CH2 नहीं मिला, इसलिए ये डिफरेंट है और ये दोनों एक जैसे हैं। इन दोनों को हम 1 काउंट करेंगे, 2, 3, 4। अब क्लियर हुआ? यस, पड़ोसी भी सेम होना चाहिए। बहुत पड़ोसी पर ध्यान दे रहे हो प्रिंस, पड़ोसी भी सेम होना चाहिए। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत? अभी खत्म नहीं हुआ, अभी चलेगा। इसमें बताइए, इसमें बताइए, इसमें बताइए, और इसमें बताइए, सोचिए बताइए। ये जिसको बुझा गया उसको पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी बुझा गया। सोचिए, सबको लिखिए, मैं पानी पीता हूं।
लिख लिए? ऑर्थो मेटापारा कहाँ है? पहला में गजब हो सृष्टि, सब एक जैसा है। यहां से देखो तब भी वही है, यहां से देखो सब जगह एक ही है सृष्टि। चलिए मुझे लगता है काउंट कर लिए अब सीखा जाए। लिख लो कम से कम अपने पास। इसमें सारे एक जैसे, इसलिए एक तरह के कार्बन। दोनों एक तरह के। इसमें 1 2 3 4 5 5 तरह के हुए। इसमें 1 2 3 ये तीनों एक जैसा है। 1 ये तीनों एक जैसा है। 2 ये तीनों एक जैसा है। 3 बोलिए दिक्कत? हाँ जुनैद। 1 2 अब ये दोनों एक जैसे हैं और इनके बगल में मिथाइल है, लेकिन इन दोनों के बगल में मिथाइल नहीं, इसलिए ये दोनों डिफरेंट है और ये दोनों डिफरेंट। 1 2 3
4 और एक ये 5। जुनैद, हो गया? और किसमें? अरे मेटा और पारा बेंजीन में होता है शिखा। बेंजीन कहीं दिख रहा है आपको? जबरदस्ती मेटा पारा लगाए हुए हो शिखा। बेंजीन कहीं दिख रहा है आपको? अंजलि 4 देखिए, ये और ये देखिए, तीनों कार्बन एक जैसा है। ये और ये एक जैसा। 1, ये और ये एक जैसा है। 2, ये और ये एक जैसा है। 3, अंजलि ओके। सेकंड वाला फिर से समझिए। हाँ देखो, इसके जैसा कोई नहीं। 1, इसके जैसा कोई नहीं। 2, अब कंफ्यूजन ये है, यहां देखो, इससे यहां आओ और इससे यहां आओ। इसके बगल में मिथाइल है, मिथाइल है, और जो यहां है वो यहां। ये दोनों एकदम एक जैसा है, लेकिन क्या इसके बगल में भी मिथाइल कहीं दिख रहा है? इसके बगल में भी कहीं मिथाइल दिख रहा है? ये दोनों एक जैसा है। इसको तीसरा काउंट करते हैं, इसको चौथा, और ये अलग डिफरेंट पांचवा। इसके इस साइड जाइए, इस साइड जाइए, एक साइड, लेकिन इधर से ऐसे है, इधर से ऐसे। क्या अभी भी दिक्कत है? थर्ड वाला, थर्ड वाला पूछा गया है। हामिद, हामिद थर्ड वाला देखो। ये दोनों एक जैसे हैं। 1, ये दोनों एक जैसे हैं। 2, और इधर जाओ, या इधर और इधर जाओ, बात बराबर है, तो एक और हुआ, और वही है 3। हामिद, हामिद, और भी किसी को दिक्कत? और कोई दिक्कत नहीं? इसमें बताइए तो कितने तरह के हैं?
जी ओ सनी। ठीक है भारद्वाज। निखिल आपका भी ठीक है। निशा आपका गलत है। प्रिंस आपका ठीक है। कैफी आपका दूसरा गलत है। भारद्वाज आपका दूसरा भी ठीक है। आर्या आपका दूसरा गलत है। शौर्य, निशा आपका गलत है। शुभम आपका दूसरा गलत है। जुनैद आपका ठीक है। छवि आपका ठीक है। जुनैद आपका ठीक है। पीयूष आपका ठीक है। शुभम आपका गलत है। ऋचा आपका दूसरा गलत है। छवि आपका दूसरा गलत है। अंजलि ठीक है। आसिफ, 3 किसका? चलिए मिलाया जाए। देखिए आपको ये चारों एक जैसा है। आपको ये चारों एक जैसा है। एक, ये चारों भी एक जैसा है। 2 और ये दोनों एक जैसा है। 3, ये दोनों एक जैसा है। 1 2 3 4। ये सब देखने आना चाहिए। ठीक है। एक इसको देखिए तो। ठीक है आर्या को, बहुत अच्छे। अभी तक केवल एक आंसर करेक्ट आया है।
और वो है अंकुश और शुभम का। इसका करेक्ट आंसर 5 होगा। अब देख लीजिए आप लोग पहले, तब मैं बता दूंगा। देख लीजिए तो मैं बता दूंगा। आ गया 5 आया 5। चलिए देखा जाए। ये और ये दोनों एक जैसे नहीं हैं। इसके इधर नहीं है कुछ, जबकि इसके इधर मिथाइल लगा हुआ है। देखिए इसके इधर मिथाइल नहीं है, इसके इधर मिथाइल लगा हुआ है। ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों सेम, ये दोनों भी सेम, ये दोनों भी सेम। ये डिफरेंट है। 1 2 3 4 5। देखिए तो 5 तरह का होगा। अभी भी किसी को दिक्कत है? तो अब आप लोग डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन पहचान लीजिएगा ना। कल हम लोग क्लास 12 बोर्ड वगैरह में जो आता है, हाउ मेनी मोनोक्लोरो, हाउ मेनी डाइक्लोरो प्रोडक्ट्स, हाउ मेनी ट्राइक्लोरो, इन सब का हम प्रैक्टिस करेंगे। हाउ मेनी अल्कोहल कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी ईस्टर कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी aldehyde can be formed, how many ketone can be formed, how many amines can be formed। इन सब पर कल हथौड़ा चलेगा। ठीक है, आज मैं यहाँ पे रोक देता हूँ, मुझे भूख लगा हुआ है। थैंक यू और डिस्कशन भी कर देंगे। अब आज हम कुछ बोलने लायक नहीं बचे हैं सनी, कल बोलेंगे। ठीक है, हाँ आज डिस्कशन भी तक कर लेंगे। कल सबसे पहले डिस्कशन लेंगे। ठीक है, कल सबसे पहले याद दिला, जीओसी का टेस्ट होगा बेटा, क्वेश्चन सेट करने में लगे हुए हैं लोग। ठीक है, सब काम होगा, थोड़ा सा आगे पीछे होगा, सब काम। थैंक यू।